जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो दिव्य दृष्टि से संबंधित है कि दिव्य दृष्टि यदि किसी को खोलनी होती है, थर्ड आई ओपन करनी होती है, तो कितना जाप हमें करना पड़ता है और कितने समय तक करना पड़ता है। मित्रों, दिव्य दृष्टि एक काफ़ी मुश्किल प्रोसेस माना जाता है कि दिव्य दृष्टि खोलना इतना आसान कार्य नहीं है। उसके पीछे काफ़ी कठिन मेहनत उस व्यक्ति की होती है जिसकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। और मित्रों, यदि आप एक बिगिनर हैं, आप बिल्कुल शुरुआत से इस ट्रैवल को प्रारंभ कर रहे हैं, इस यात्रा को आप शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है, आपको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत है। क्योंकि यदि आपका अच्छा मार्गदर्शन होगा तो आपकी एक संभावना बन जाती है कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। तो कुछ काबिलियत हमें स्वयं में लानी पड़ती है ताकि हमारी दिव्य दृष्टि खुल सके। तो इसमें कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ बोल सकते हैं क्राइटेरिया है कि उसको यदि हम पूरा करते हैं तो हमारे चांसेस बनते हैं थर्ड आई ओपन होने के। देखिए, सबसे पहले तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऑरा की यदि मैं बात करूं, यदि मैं साधारण शब्दों में बात करूं तो ऑरा को आप देख सकते हैं, आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, जब भी देवी या देवता को वे दिखाते हैं तो एक प्रकाश उनके पीछे दिखाया जाता है जो काफ़ी कलर्स का भी होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको पेश किया जाता है। तो वो प्रकाश ही उनका ऑरा होता है और ऐसे ही हमारा ऑरा होता है जो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। तो इस चीज़ को आप ऑरा बोलते हैं, इसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। इसकी काफ़ी लेयर्स होती हैं और वे निर्भर करती हैं आपके जाप से, आपके ध्यान से, आपके मेडिटेशन से। तो जितना आपने जाप किया, ध्यान लगाया, तो उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा होगा। और जितना आपका स्ट्रॉन्ग ऑरा होगा, जितना आप बनाते हैं उसको और आप एनर्जीज़ को महसूस कर पाते हैं, फिर तब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने की संभावना होती है। और अब बात कर लेते हैं कुंडलिनी शक्ति के बारे में। यदि कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत है और वो आज्ञा चक्र तक आने में सक्षम है, तब आपकी संभावना बनती है कि थर्ड आई ओपन हो जाएगी। जिसमें यदि थर्ड आई ओपन हमें करनी होती है तो कुंडलिनी शक्ति का जागरण अवश्य ही होना चाहिए मेन। और मित्रों, जब आप ध्यान में बैठते हैं, जाप में बैठते हैं, तो आप कुंडलिनी शक्ति को महसूस भी कर सकते हैं। जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपको अपनी पीठ पर एक सरसराहट महसूस होती है, कुछ रेंगने जैसा लगता है। तो वो कुंडलिनी शक्ति जो है ऊपर की तरफ चलती है, तब आपको ये महसूस होता है। तो मित्रों, यदि आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है और आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है जो आज्ञा चक्र तक आने में सक्षम है, और यदि ये दोनों आपके सक्षम हैं, आपने अपने जाप से इन दोनों को सक्षम बना रखा है, स्ट्रॉन्ग बना रखा है, तो आपके चांसेस बन जाते हैं थर्ड आई ओपन होने के। और थर्ड आई जब ओपन हो जाती है तो आप एक सूक्ष्म जगत से जुड़ जाते हैं। देखिए, जन्म के साथ हमें ईश्वर ने दो तरह की काबिलियत दे रखी है, दो तरह की दृष्टि दे रखी है। एक तो साधारण आँखें जो हम जन्म से ही इनका उपयोग करते हैं, जिससे हम साधारण जगत को देखते हैं, और एक दृष्टि दे रखी है दिव्य, जिससे कि हम दिव्य जगत से जुड़ सके, ऐसी चीज़ें देख सके जो हम साधारण आँखों से नहीं देख सकते, जिसमें आप देवी देवताओं के दर्शन करते हैं। और आप किसी भी व्यक्ति को यदि देखते हैं तो आप उसके बारे में प्रत्येक बात को जान सकते हैं जो उससे संबंधित है, जिसमें आप नेगेटिव एनर्जीज़ को भी देख सकते हैं, भूत प्रेत सब आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ आपसे छिपा नहीं होता। लेकिन आपकी दिव्य दृष्टि किस दर्जे की है, अव्वल दर्जे की है या निचले दर्जे की है, तो वो आप पर निर्भर करता है। और ये सब निर्भर करता है आपके जाप से और आपके ध्यान से। इनके द्वारा आप अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। मित्रों, देखिए, हम भोजन करते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है, और हम सोते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो दिव्य दृष्टि खोलने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी हमें मिलती है ध्यान से, मंत्र जाप से। तो इनके द्वारा हम एनर्जी को एकत्रित करते हैं,
अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपना कुंडलिनी जागरण करते हैं। उसके पश्चात हम खुद में इतनी काबिलियत लाते हैं ताकि हमारी दिव्य दृष्टि खुल सके। देखिए, आप जाप करते हैं तो जाप करते करते आप सो जाते हैं, लेकिन ये अवस्था ध्यान की होती है। इसका अर्थ ये है कि आपको एनर्जी मिल रही है, क्योंकि वो निद्रा अवस्था नहीं, वो ध्यान की अवस्था है। इसमें आपके अंदर निरंतर जाप चलता रहता है, वो ध्यान की ही अवस्था होती है, जिससे आपको एनर्जी मिल रही होती है, जो आपकी दिव्य दृष्टि खुलने में आपकी हेल्प करती है। और यदि ऑरा आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो आप निरंतर जाप करें। 15 से 30 दिनों में आप थोड़े थोड़े अनुभव महसूस करने लगेंगे, जबकि ये मेहनत पर आपकी निर्भर करता है कि कुछ लोगों को इतना फोकस करना पड़ता है कि उनका ध्यान तब ही लग पाता है। कुछ लोग काफ़ी कम समय में जो है अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। 3 महीने के अंतराल में आप एक अच्छे लेवल तक पहुंच जाते हैं। अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो कोई भी मंत्र आप ऐसे ही नहीं उठाएं। वैदिक मंत्र उठाएं, आप माला करना प्रारंभ करें। शुरू में आप 22 से 23 माला करें, फिर आप आगे बढ़ाएं। आप कुछ अच्छे सॉफ्ट मंत्र उठा सकते हैं, जैसे वैदिक मंत्र ओम नमः शिवाय से आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो कुछ अच्छे और सुरक्षित मंत्रों को आप चुनिए। प्रारंभ में आप ऐसे मंत्र ना लें जिसमें नेगेटिव एनर्जी का भी सामना करना पड़े, आप ऐसे मंत्रों से बचें। मंत्र आपका ऑरा जल्दी स्ट्रॉन्ग करते हैं। यदि एक बार ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर नेगेटिव एनर्जी से जुड़ी समस्या तो आपको फिर हो ही नहीं सकती। आप अंडर गाइडेंस में भी अपनी दिव्य दृष्टि ओपन कर सकते हैं, क्योंकि टीचर की ज़रूरत तो हर राह में होती है। तो यदि आप टीचर एक गाइडेंस के अंडर अपना ये कार्य करेंगे तो आप जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। शुरुआती दिनों की यदि मैं बात करूं तो जितना हो सके आप जाप करें। आप समय के अनुसार कर सकते हैं, आप माला के अनुसार कर सकते हैं। यदि समय की बात की जाए तो आप 1 घंटा करिए, 1.5 घंटा करिए, जितना आपका सामर्थ्य हो उतना जाप करिए। और 1 घंटा यदि आप निरंतर जाप करते हैं तो बेस्ट है। अच्छा है कि आप माला से करना चाहे तो माला से कर सकते हैं, समय के अनुसार करना चाहते हैं तो आप समय के अनुसार करें। अगला जो कार्य करना है थर्ड आई ओपन करने के लिए, वो है कुंडलिनी जागरण के लिए। मंत्र जाप केवल संभव नहीं है, अपितु आपको ध्यान भी लगाना होगा। ये संभव है कि आपको फोकस करना ही करना होगा, अपने ध्यान को एक जगह पर एकत्रित करना होगा। जाप भी आप करते रहिए, लेकिन फोकस करें अपनी दोनों आँखों के बीच में। इमेजिन करें अपने इष्ट देवता के बारे में। थोड़े समय से आप प्रारंभ करें, बढ़ाते बढ़ाते आप 30 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट बेस्ट है। चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं थर्ड आई ओपन होने के। तकरीबन 1 महीना 2 महीना मंत्र जाप किया गया, फिर ध्यान प्रारंभ किया गया, तो शुरुआती दिनों में आपकी बॉडी रेडी हो जाती है ध्यान के लिए। और यदि आप एक साथ इतना बर्डन खुद पर डालेंगे तो आप ये सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी रेडी नहीं है। आपको ये प्रक्रिया धीरे धीरे ही करनी है और अपनी बॉडी को रेडी करना है अलग अलग एनर्जी से जुड़ने के लिए। और इस तरह जब आपका जाप ध्यान चलता रहेगा तो आपका कुंडलिनी जागरण भी हो जाएगा, आपकी कुंडलिनी आज्ञा चक्र तक जाने में सक्षम हो जाएगी। तो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि दिव्य दृष्टि यदि आपको खोलनी है तो हर प्रकार से आप अपनी एनर्जी को इकट्ठा करेंगे। और इस समय अंतराल में आपका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। काफ़ी पेशेंस रखने वाली ये सिचुएशन है, लेकिन रिजल्ट अच्छे मिल जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ सावधानियां भी हैं जो आपको रखनी चाहिए, जैसे ज़्यादा भोजन आपको नहीं करना चाहिए। जो आपका पसंद का भोजन है उसे कम खाएं और सात्विक भोजन ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ज़्यादा गुस्सा ना करें, गलत ना बोलें और किसी भी प्रकार से आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि कुंडलिनी जागरण
ऐसी परिस्थिति में नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार आप अपनी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। तो काफ़ी चांसेस हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी दिव्य दृष्टि ना खुले। यदि आप सही तरीके से सही गाइडेंस में इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे कि तो आपकी थर्ड आई ओपन होगी। और मैं प्रार्थना करती हूँ माँ भगवती से, जो शक्ति का स्रोत हैं, वे आपकी सहायता करें और आपको आपकी मंजिल मिले, आप सफल हो। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी ही लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपको एक नए विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।